गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ इज सुनील कुमार दत्त। हम आपको 10th क्लास में एसिड बेस एंड सॉल्ट फर्स्ट बताएंगे। फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप प्रीवियस 7 क्लास में भी एसिड बेस सॉल्ट पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, और अभी 10th में थोड़ा सा इसका लार्ज में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको एसिड। व्हाट इज एसिड? एसिड्स का मतलब होता है जो सब्सटेंस सॉर इन टेस्ट, जो खट्टा टेस्ट होता है, तो जनरली लोग बोलते हो एसिड होता है, लेकिन एक्चुअल केमिस्ट्री की भाषा में एसिड्स आर द सावर सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। जो वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, ऐसे सब्सटेंस को हम एसिड बोलते हैं। ठीक है, एसिड द सब्सटेंस which is sour in taste and produces hydrogen ion in water are called acid. Okay, एसिड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, these are the acids. Okay, examples: hydrochloric acid HCl in water medium, it ionizes to give H plus Cl minus, dissociate into ions and produces hydrogen ion, so it is called acid. Okay, H2SO4 in water, 2H plus SO4 2 minus, सल्फेट आयन में टू ब्रेक डाउन कर देगा हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। नाइट्रिक एसिड HNO3 dissociate into water to produce H plus NO3 minus. Okay, so it is acid. H3PO4, this is called phosphoric acid. Phosphoric acid, it dissociate into water, 3H plus ion, PO4 3 minus charge. So these are acids because they produces hydrogen ion in water, so it is called acid. Okay, now formic acid, HCOH, this is your formic acid. Formic acid in water. Do you know formic acid? It is present in red ant. आपको रेड एंट जब काटता है तो आपको दर्द होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है और स्वेलिंग हो जाता है, क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। वो आपके स्किन में इंजेक्ट कर देता है फॉर्मिक एसिड, जिसके कारण आपका स्किन स्वेलिंग हो जाता है और दर्द पेन होने लगता है। ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें बेस अप्लाई करते हैं, बेकिंग सोडा, कैलामाइन सोल्यूशन या चूना, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, इससे हमको पेन में आराम मिलता है। ठीक है, दर्द कम हो जाता है, स्वेलिंग रिड्यूस कर जाता है। H plus HCO minus. Okay, acetic acid CH3COH, this is known as acetic acid. Acetic acid present in vinegar. आपने विनेगर, पिकल में विनेगर डाला जाता है, इट इज यूज एज प्रिजर्वेटिव। ओके, और चाउमीन में भी यूज करते हैं हम विनेगर का। CH3CO minus plus H plus ion. So as definition of acid is they produces hydrogen ion in water is known as acid. Okay, this is the perfect definition of acid. Okay, now come to the type of acid. type of acid.
acids are mainly two types, mineral acids and organic acids. Acids are two types. Acids are two types. First is your mineral acid. Second one is your organic acid. Mineral acid. What is mineral acid? The acid present in mineral. It is obtained from earth crust. Do you know mineral? Mineral and ore. Mineral is what is mineral? The substance which is obtained from earth crust. Or what is ore? The minerals from which metal is extracted. जिस मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है उसको हम ओर बोलते हैं. ओके, तो मिनरल्स एसिड्स, the acid which is prepared from minerals are called mineral acid. Okay, examples: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, phosphoric acid. Phosphoric acid is 3PO4. Organic acid, the acid which is prepared from plants and insects, which is present in plants and insects, are called organic acid. Okay, just for formic acid, which is present in red ant. Acetic acid, which is present in vinegar. Acetic acid. Oxalic acid, where is found oxalic acid? Oxalic acid is present in tomato. Do you know tomato? Tomato में कौन सा एसिड होता है? Oxalic acid. और अनराइप मैंगो, कच्चा आम में भी जो होता है ना, आपका क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड. लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन मिल्क. टैनिक एसिड किस चीज में पाया जाता है? टी लीव्स में पाया जाता है. टैनिक एसिड, चाय पीने से एसिडिटी बढ़ जाती है क्योंकि उसमें एसिड पाया जाता है, इसलिए चाय पीने से एसिडिटी बढ़ती है. कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट इन कोल्ड ड्रिंक्स पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है. कोल्ड ड्रिंक्स तो इतना डेंजरस चीज है, धीरे धीरे आपके बोन को जो है ना वो पूरा गला देता है, पूरा धीरे धीरे, और कभी भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है कोल्ड ड्रिंक्स पीना. इसलिए यू शुड अवॉइड. आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स, शपथ लो जो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिए, और कोल्ड ड्रिंक्स के जगह पे आप जो है नींबू पानी पीजिए, उसमें थोड़ा सा चीनी मिला दीजिए और थोड़ा सा मिला के पीजिए नींबू पानी, वो आपके लिए बेटर है. बशर्ते की कोल्ड ड्रिंक, पैसा भी खर्चा होता है, कंपनी बड़े बड़े प्रचार करती है और ज़्यादा पैसा हम लोग से पैसा लूटती है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स आर से अवॉइड किए. स्वामी रामदेव सेज दैट कोल्ड ड्रिंक्स इज टॉयलेट क्लीनर. आप उसको टॉयलेट में डाल दीजिए, वो उसको संडास को साफ कर देगा. इतना डेंजरस चीज. अभी साइंटिस्ट ने देखा जो कोका कोला में एक पिन को जो है, ऑल पिन आपने देखा होगा, उसको उसमें डाल दिया, थोड़े दिन के बाद देखा, 1 महीना के बाद पिन गायब हो गया. जब वो पिन को गला सकता है तो हमारे बॉडी के जो है आपको बोन्स और लीवर को कितना डैमेज करेगा वो आप समझ सकते. ओके, दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड. Now comes to the next, इंडिकेटर. आपने इंडिकेटर का क्या मतलब? इंडिकेटर का मतलब है कि उससे हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को डिटेक्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग इट्स कलर, उसके कलर के द्वारा. तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम? इंडिकेटर. ओके, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं इंडिकेटर. व्हाट इज इंडिकेटर? The substance which detect the solution is acidic or basic by changing its color is called indicator. Definition is the substance which detect the solution is acidic or basic, by changing in color are called indicator. Okay, this is the definition of indicator. Indicators are mainly two types,
synthetic indicator or natural indicator. It is two types. First is your natural indicator. What is natural indicator? Second one is your synthetic indicator. Synthetic indicator. नेचुरल इंडिकेटर, जो इंडिकेटर जो है प्लांट से तैयार किए जाते हैं और उसको दैट इंडिकेटर्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर. इंडिकेटर विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर. जैसे लिटमस, नेचुरल इंडिकेटर में क्या हो सकता है आपका? लिटमस. ये आपका किस प्लांट से बनता है? लीचन प्लांट से. लीचन प्लांट्स. ओके, ये नेचुरल इंडिकेटर है. आपका टर्मरिक, आपने हल्दी का पौधा देखा होगा ना, हल्दी गांव में खेती होती है हल्दी का, जो खाना में हम सब्जी में डालते हैं हल्दी का. हल्दी जो है नेचुरल एंटीबायोटिक्स है. ओके, आपको कभी भी गले में खराश हो या कभी भी सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम हो तो आप गर्म पानी में हल्दी डाल के उसको पीजिए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा. इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर. ओके, आपका टर्मरिक का पौधा होता है, उसमें टर्मरिक का हम पाउडर बना लेंगे तो वो इंडिकेटर यूज करेंगे तो आपको टर्मरिक, इट इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर. थर्ड वन इज चाइना रोज इंडिकेटर. चाइना रोज इंडिकेटर, आपने उड़ाल का फूल देखा हो, अड़हुल का, जो हम गॉडेस दुर्गा देवी या अपने भगवान को चढ़ाते हैं वो फूल, उसको उड़ाल का. ये देखिए, ये आपका अड़हुल उड़ाल का फूल है. ये बहुत ही अच्छा है इसका पेटल. अब इसको पेटल्स को क्या करेंगे? तोड़ के और इसको पानी में बॉयल कर लेंगे. अब बॉयल करने के बाद जो फिल्टर्ड करेंगे तो वो सोल्यूशन कहलाएगा आपको चाइना रोज इंडिकेटर. जैसे मैंने बनाया है इसको, हमने क्या किया, इस पेटल को, इसके पेटल्स को पानी में बॉयल कर लिया, इसके पेटल्स को, और उसको हम फिल्टर्ड कर लिए. पेटल्स को पानी में बॉयल करने के बाद फिल्टर्ड कर लिया तो ये सोल्यूशन बना जिसको हम बोलते हैं चाइना रोज इंडिकेटर. ओके, सेकंड वन इज योर सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर किसको बोलेंगे? The indicator which is prepared in laboratories by chemicals, so the man-made indicator are called synthetic indicator. Okay, just for example, phenolphthalein is a synthetic indicator. Phenolphthalein is a synthetic indicator. Second one is your methyl orange. Methyl orange is synthetic indicator. Okay, अब हम बताएंगे जो लिटमस का एसिड और बेस पे कैसा कलर चेंज होता है. अगर हम एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है और बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू करता है. आप देखिए, अब दिस इज योर, ये आपका जो है ना, ये आपका रेड लिटमस पेपर है. ये आपका रेड लिटमस पेपर है ये, और ये आपका ब्लू लिटमस पेपर है. Okay, the litmus papers are two types. One is red litmus paper, another is your blue litmus paper. What are the effect of acid and base on litmus paper? Okay, just see. टेस्ट ट्यूब में मैंने थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया. हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया. अब इसमें हम ब्लू लिटमस पेपर को, थोड़ा सा स्टिक ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं इसमें, तो देखते हैं क्या होता है. ब्लू लिटमस है, डालते हैं. देखिए, देखिए ये ब्लू लिटमस पेपर रेड हो, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. रेड हो गया आपका ब्लू लिटमस पेपर. तो इससे कंफर्म होता है कि ये सोल्यूशन जो है वो एसिडिक सोल्यूशन है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. अब हम इसमें थोड़ा सा बेसिक सोल्यूशन ले लेते हैं. ये हमारा जो है बेस बनाया मैंने इसको,
बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू नो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस. These are also called alkali. हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ले लिया. अब यहाँ पे हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे. तो देखिए तो क्या इफेक्ट होगा. देखिए ये रेड लिटमस पेपर है. हम इससे थोड़ा सा, ये देख लीजिए, ये रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया. आप देख लीजिए ये आपका रेड लिटमस पेपर क्या हो गया, ब्लू कलर में चेंज होगा. तो बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू. बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है. समझ गए बात को. तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट बताया आपको. अब जो है मैं दूसरा इंडिकेटर ले रहा हूं, चाइना रोज इंडिकेटर. दिस इज चाइना रोज इंडिकेटर. दोनों दिस इज चाइना रोज इंडिकेटर. मैंने बताया इसको उड़ल के फूल का पेटल को वाटर में गर्म करके बॉयल करने के बाद उसको फिल्टर्ड कर लेते हैं. जो सोल्यूशन बचता है फिल्ट्रेट, उसको हम बोलते हैं आपको चाइना रोज इंडिकेटर. ओके. अब देखिए मैं चाइना रोज इंडिकेटर लेता हूं थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब में. मैं पहले थोड़ा सा बेस लेता हूं. तो बेस के साथ चाइना रोज इंडिकेटर कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा. अब देख लीजिए बेस ले लिया थोड़ा सा मैंने. अब इसमें चाइना रोज इंडिकेटर में डाल. व्हाट आर द चेंज इन कलर, जस्ट सी. दिस इज ग्रीन इन कलर. ओके. सो बेस turns China rose solution into green. This is the effect of basic solution on China rose indicator. Now what are the effect of acid on China rose indicator? हम एसिड ले लेते हैं. This is acid, hydrochloric acid. Now add the China rose indicator. अब ये देखिए पर्पल और पिंक कलर में चेंज हो गया ये, और रेड, पिंकिश रेड कलर पिंक कलर में चेंज हो गया. तो ये आपका जो है आपका बेस के साथ इफेक्ट हुआ इसका. ओके. नहीं, दिस इज इफेक्ट ऑफ एसिड. एसिड टर्न्स चाइना रोज इंडिकेटर इनटू रेड. Okay, now we come to the third experiment, third indicator. This is turmeric. Do you know turmeric powder? This is your turmeric powder. Okay, this is your turmeric powder. It is also a natural indicator. Its color is yellow in color. Okay, what are the effect of turmeric on acid? There is no change in color on acidic solution, but in basic solution the turmeric powder changes into reddish brown. अब हमको बेसिक सोल्यूशन लेते हैं, आपको बताते हैं. दिस इज बेस. ये बेस है. अब इसमें मैं थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर को मिक्स करता हूं और देखता हूं कि क्या इफेक्ट होता है. अब ये देख लीजिए ये रेडिश ब्राउन कलर हो गया. देख लीजिए दिस इज योर रेडिश ब्राउन कलर. ओके. अब एसिडिक सोल्यूशन में भी देख लेता हूं मैं. दूसरा बेस लेता हूं सोप सोल्यूशन. ये आपका सोप सोल्यूशन है. ओके. सोप सोल्यूशन के ऊपर चाइना रोज इंडिकेटर, ये आपका टर्मरिक का क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट आर द इफेक्ट. तो ये भी रेडिश ब्राउन हो जाएगा. देख लीजिए सोप सोल्यूशन. डू यू नो सोप सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. अब ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए आपका रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा. ये देख लीजिए, ये देख लीजिए रेडिश ब्राउन कलर हो गया ये आपका. तो आपका बेस के साथ ये इफेक्ट डालता है, आपका रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा. देखिए धीरे धीरे होगा. अच्छा इंडिकेटर है, धीरे धीरे हो रहा है आपका.
कलर चेंज हो रहा है। तो ये मैंने आपको एसिड के साथ कोई इफेक्ट नहीं होगा। एसिड के साथ अगर हम टर्मरिक पाउडर को डालेंगे तो उसका कलर नो कलर चेंज होगा, कोई कलर येलो का येलो ही कलर होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर ऑन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन? Effect of synthetic indicator on acidic phenolphthalein or phenolphthalein acidic solution में डालोगे, acidic solution, now basic solution, okay, क्या होगा? एसिडिक सोल्यूशन में ये कलरलेस ही रहेगा, कलरलेस रहेगा, और बेसिक सोल्यूशन में पिंक कलर में चलेगा, पिंक कलर बन जाएगा। ओके, एंड सेकंड इज योर सिंथेटिक इंडिकेटर में आता मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन? एसिडिक सोल्यूशन में रेड होगा एंड बेसिक सोल्यूशन में येलो कलर हो जाएगा। ओके, याद रखिए। नेचुरल इंडिकेटर का भी बता देता हूं आपको। तीसरा, ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस को एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे तो इट टर्न्स इनटू रेड, रेड हो जाएगा, और बेसिक में डालोगे तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा। ओके, हमने रेड लिटमस पेपर डाला, और रेड लिटमस, तो रेड लिटमस आप डालेंगे तो एसिड में रेड का रेड ही रह जाएगा, कलर कोई चेंज नहीं होगा, रेड का रेड रहेगा, नो कलर चेंज, माने ओरिजिनल कलर, नो कलर चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन बेस में हम डालेंगे तो रेड ब्लू हो जाएगा, रेड जो है वो ब्लू हो जाएगा। ओके, इसी तरह सिमिलरली हम यहां पे टर्मरिक डालते हैं। टर्मरिक का कलर येलो कलर होता है, डू नो टर्मरिक। अब हम एसिड में डालेंगे टर्मरिक, येलो का येलो ही कलर रहेगा, येलो ही रहेगा, और बेस में आप डालेंगे तो आपका रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर। ओके, now last indicator, say it is China rose indicator. China rose indicator आप एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो आपका जो है, आपका मैजेंटा कलर और रेड कलर हो जाएगा, रेड कलर या पिंक कलर रहेगा इसका, और आपका बेस में डालेंगे तो इसका ग्रीन कलर चेंजेस इनटू ग्रीन। ये चार्ट को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, जिसमें आपको पता चले व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर ऑन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। अब मैं आपको कल जैसे आगे बताऊंगा, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।